दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अंबेडकर के सामने अब पूरी दुनिया झुकने को तैयार है। इस बार अंबेडकर जयंती के मौके पर वो होने जा रहा है जो आज़ाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। 135वीं जयंती है बाबा साहेब की 14 अप्रैल 2026 को। और ये जयंती बहुत खास होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है। बाबा साहेब की जयंती न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी इस बार मनाई जाएगी। लेकिन इस बार अंबेडकर जयंती के मौके पर कुछ अनोखे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें अंबेडकर जयंती के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कोई कामकाज नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। सारी जो जांच एजेंसियां हैं वो बंद रहेंगी। कोई भी बैंक नहीं खुलेगा, कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा, अस्पताल भी बंद रहेगा। हालांकि अस्पतालों में जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन इस बार अंबेडकर जयंती पे कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं लिए गए। और खबर ये आ रही है कि जेएनयू, देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बाबा साहेब की मूर्ति जेएनयू में लगने वाली है। और ये खुशखबरी सुनाई है प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार साहब, जो खुद एक अंबेडकरवादी प्रोफेसर हैं। उनके प्रयास से कहा जा रहा है जेएनयू में बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी। जेएनयू में भीम सप्ताह की शुरुआत हो गई है। भीम सप्ताह की शुरुआत 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हो जाती है। जेएनयू में जो भीम सप्ताह मनाया जाता है वो बहुत खास होता है, क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय के छात्र, प्रोफेसर, कर्मचारी, अधिकारी, रिसर्च स्कॉलर, तमाम लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। एक बाकायदा मंच सजता है और अंबेडकर के विचारों पर हर कोई अपनी राय रखता है। तो ये जो भीम सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका नेतृत्व कहा जा रहा है खुद प्रोफेसर विवेक कुमार ही कर रहे हैं। सारा मैनेजमेंट, सारा कामकाज, कार्यभार वही संभाल रहे हैं। अब उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि जेएनयू में भी बाबा साहेब की प्रतिमा लगेगी। इसको लेकर एक कमेटी का गठन कर लिया गया है। मूर्ति का स्थान कहाँ होगा, इसको लेकर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। जेएनयू बहुत बड़ा कैंपस है, तो एक सही जगह, सही पोजीशन ढूंढी जा रही है कि जेएनयू में बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी तो कहाँ लगाई जाए। इसको लेकर वाइस चांसलर ने वहाँ की एक कमेटी बना दी है और कमेटी इस पर जोर शोर तरीके से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का स्थान ढूंढ रही कि कहां पर विश्वविद्यालय में मूर्ति लगे। जेएनयू में ओके, तो मतलब हम लोग जल्दी ही जेएनयू में आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नई खबर निकल के आई। दोस्तों आपको बता दें सिर्फ जेएनयू में ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जब अंबेडकर मूर्ति की स्थापना होने जा रही थी तो उसी दौरान कुछ अंबेडकर के विरोधियों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद मूर्ति लगने का काम अभी भी लटका हुआ है, अधर में लटका हुआ है। मोहन यादव सरकार इस पूरे मामले में कहा जा रहा है फेल साबित हुई है। मोहन यादव सरकार चाहती तो अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लग जाती, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पाया। फिर से दावा किया गया है, फिर से वादा किया गया है कि 14 अप्रैल के मौके पर अंबेडकर की मूर्ति हाई कोर्ट में लग जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार भी खुद को अंबेडकरवादी घोषित करने में लगी हुई है। अब ग्वालियर में अंबेडकर धाम बनाया जा रहा है और जो अंबेडकर विरोधी हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस बीच एक और अहम फैसला लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। खबर है कि 14 अप्रैल के मौके पर अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा बदलाव है। आपको बता दें दोस्तों, अभी तक 26 जनवरी और 15 अगस्त को अच्छे व्यवहार के आधार पर कैदियों को रिहाई का तोहफा मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये आदेश देकर जातिवादी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो अंबेडकर विरोधियों को हो रही है। जैसे ही ये आदेश आया, जो अंबेडकर विरोधी गैंग है उसके होश उड़ गए। मोहन यादव ने अंबेडकर विरोधी गैंग को सीधा बेल्ट ट्रीटमेंट दे दिया है, वो भी बाबा साहेब की जयंती पर। देखिए,
ये मामला अभी मेरे भी नजर में आया कि मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश भी दिया है और घोषणा भी की है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो 2 दिवस पे अभी ये होता आया है कि कैदियों को रिहा किया जाता था और अच्छे व्यवहार के कारण, रेमिशन के कारण, लेकिन ये प्रथम बार देखने में आया कि मुख्यमंत्री महोदय चंद कोटों की खातिर 14 अप्रैल को बेवजह एक आदेश दे रहे हैं कि कैदियों को इस पर रिहा किया जाएगा। ये उनका निर्णय जो है किसी विद्वान या अभिभाषक से सलाह लेके नहीं किया गया है। ये असंवैधानिक है, अनैतिक है। जब हम गांधी जी के जन्म दिवस पर नहीं छोड़ सकते किसी पाए आज तक किसी को, किसी तीज त्योहार पर नहीं छोड़ सके, तो ये छोड़ने का विषय क्या था? स्वतंत्रता दिवस पर छोड़ते, गणतंत्र दिवस पर छोड़ते, तो ये निर्णय उनका असंवैधानिक है और इसको हम न्यायालय के समक्ष लेके जरूर जा रहे हैं और उस पर शीघ्र ही हम प्रकरण भी दायर करेंगे। तो अभी तक जेल से कैदियों की रिहाई 15 अगस्त 26 जनवरी को होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब 14 अप्रैल के मौके पर अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जातिवादी लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और आपने विरोध का स्वर भी देखा कि कौन से वो लोग हैं, किस तरह के वो लोग हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस फैसले का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बाबा साहेब से नफ़रत करते हैं, संविधान से नफ़रत करते हैं, जिनको आरक्षण से, संविधान से, बाबा साहेब से दिक्कत है, वही मोहन यादव सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, इस दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ख़ास तौर से बीजेपी सरकार इस समय न सिर्फ फुले जयंती मना रही है बल्कि अंबेडकर जयंती भी पूरे जोशो खरोश के साथ मना रही है। मध्य प्रदेश में अंबेडकर धाम बन रहा है और उत्तर प्रदेश में आपने सुनी होगी खबर कि हर विधानसभा में 10 अंबेडकर स्मारक बनाए जाएंगे। वहीं दिल्ली में 6000 जय भीम दीप जलाए जा रहे हैं। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। 6000 जय भीम दीप जलाए गए हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका नेतृत्व किया है। खुद वो जय भीम के नारे लगा रही हैं। मोहन यादव सरकार भी जय भीम कह रही है। तो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार न सिर्फ फुले जयंती मना रही है बल्कि वो अब खुद को अंबेडकरवादी घोषित करने में भी लगी हुई है। वहीं इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने जयपुर में जो मनु की मूर्ति लगी हुई है उसे हटाने की भी डिमांड कर दी है। राजस्थान सरकार से अपील की जा रही है कि जो जयपुर हाई कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगी है उसे हटाकर वहां बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित की जाए। जब बीजेपी सरकार फुले जयंती, अंबेडकर जयंती मनाती है तो उसके जो समर्थक हैं वो बीजेपी सरकार का विरोध कर देते हैं और इस समय बीजेपी के ही सपोर्टर शपथ ले रहे हैं कि हम अब बीजेपी को वोट नहीं कर देंगे क्योंकि बीजेपी ने हमें छला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, बीजेपी अगले आने वाले समय में अगर ये सब टूटता है, हमें सोने का निवाला भी खिला देगी। हम उन्हें वोट नहीं देंगे, सोने का निवाला भी खिला देगी। वोट दिया था आप लोगों ने? हाँ, जब से मैं वोटर हूँ मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ, लेकिन अब बीजेपी हमें सोने का निवाला भी खिला देगी तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। परिवार पैसे ही नहीं है भैया, ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं, हम कहाँ जाए कटोरा मांगे? योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, योगी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अमित शाह तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। ठीक है ना? पहले सबको बोलता था सब योगी मोदी को वोट दे, लेकिन अब जब तक जीवित हूँ 10 लोगों को क्या कह जाऊंगा, इन्हें बीजेपी वालों को कभी वोट मत देना। ये हमेशा बीजेपी वाले ये झूठे पक्के मतलब पक्के झूठे आदमी है। ठीक है ना? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अंबेडकर जयंती के मौके पर जिस तरीके से लगातार ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, अब जेएनयू में भी अंबेडकर मूर्ति लगने वाली है। इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? और मोहन यादव सरकार ने कैदियों की रिहाई का जो आदेश दिया है उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।